Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar. I hope you all are safe at your homes. और सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे. सभी ने अपना वर्क अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कर लिया होगा. मैं बहुत जल्दी ही आप सभी की कॉपीज़ चेक करने वाला हूं, तो प्लीज़ जिसने वर्क कंप्लीट नहीं किया है आप सभी अपना वर्क कंप्लीट कर लें. ठीक है, बहुत जल्दी आपकी कॉपीज़ चेक होंगी. और आप सभी को पता है नोटबुक चेकिंग के भी आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं, तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे जिसकी कॉपी में वर्क कंप्लीट होगा. ठीक है, तो और मैं ये भी समझता हूँ कि सभी ने प्रिपरेशन करना फिर से शुरू कर दिया होगा. आगे भी एग्ज़ाम आएंगे तो आप रिवीजन लगातार कर रहे होंगे. रिवीजन करते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी. एग्ज़ाम देने में अगर पढ़ाई नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो प्लीज़ पढ़ते रहें और कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछें. आज मैं फर्स्ट चैप्टर के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं. आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, आगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी दोगे तो वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस को. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Why do people perspire a lot on a hot humid day? सो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं पहले वो पता होना चाहिए. ये कह रहे हैं कि जो पीपल हैं वो ज़्यादा हॉट ह्यूमिड डे में ज़्यादा पर्सपायर या ज़्यादा स्वेट क्यों करते हैं, ज़्यादा पसीना क्यों आता है जब हॉट ह्यूमिड डे होता है, उसमें ऐसा क्या हो जाता है. ठीक है, तो देखते हैं आंसर. ऑन अ हॉट ह्यूमिड डे ड्यू टू द हीट ऑफ आवर बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग एंड गिव्स कूलिंग इफेक्ट बाय एवापोरेशन. जब हॉट ह्यूमिड डे होता है तो हमारी हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है. और हीट होने की वजह से इट स्टार्ट स्वेटिंग, और हमको क्या करता है वो कूलिंग. जब एवापोरेशन होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है. ठीक है, बट जो एयर होती है वो जब हमारा क्या होता है, ह्यूमिड डे होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती या वाटर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख सकती है. ठीक है, इसीलिए हमारी बॉडी में क्या है, ज़्यादा स्वेट दिखाई देता है. ठीक है, समझ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाई इज़ इट एडवाइजेबल टू यूज़ प्रेशर कुकर एट हाई एल्टीट्यूड्स. ऐसा देखें, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं. वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ प्रेशर कुकर एट हायर एल्टीट्यूड्स. हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कुकर को यूज़ करना एडवाइस क्यों दिया जाता है. देखते हैं आंसर. एट हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ लो. जो हायर एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है. और एंड वाटर बॉयल्स वेरी फास्ट. और वाटर क्या होता है, बहुत जल्दी से बॉयल होने लगता है. और एवापोरेट भी बहुत जल्दी से होता है. ठीक है, तो एवापोरेट जल्दी हो जाएगा तो हम कुछ भी चीज़ अगर जो उसमें बॉयल कर रहे हैं तो वो इजीली बॉयल नहीं होगी, वाटर का एवापोरेशन ज़्यादा होगा. इसीलिए प्रेशर कुकर अगर जो हम यूज़ करेंगे तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कुकिंग प्रोसेस. वो क्या कर सकता है, कुकिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है प्रेशर कुकर. एंड दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्रेशर कुकर विच इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर एंड कुक्स फूड फास्टर. और खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है. अगर हम प्रेशर कुकर यूज़ ना करके कोई भी हम ओपन वेसल अगर अपना यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एवापोरेशन ज़्यादा होगा. और एवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से खाना बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया होगा क्या रीज़न है कि ज़्यादा प्रेशर कुकर को यूज़ करना एडवाइस किया जाता है हायर एल्टीट्यूड पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कैन नॉट यू स्मेल इट्स परफ्यूम एट अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन इंस्टेंस स्टिक इज़ नॉट लाइटेड. जब तक किसी भी जो आपकी इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती होती है तो उसको जब तक जलाया नहीं जाता तब तक आपको उसकी स्मेल क्यों नहीं आती. तो द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ड्रिफ्ट थ्रू द एयर. क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के, उसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि वो एयर में ड्रिफ्ट कर सके. ठीक है, दस वी कैन नॉट स्मेल एट अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम इंसेंस स्टिक. इसलिए हम अगर जो उससे कुछ दूर खड़े हैं और जब तक वो जलाई नहीं गई है तो तब तक उसकी स्मेल दूर तक नहीं आती है और जलाने के बाद दूर तक आने लगती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वाई अ रबर बैंड इज कंसिडर्ड एज अ सॉलिड, रबर बैंड को एक सॉलिड की तरह कंसिडर क्यों किया जाता है? तो देखें, वी कैन रिगार्ड रबर बैंड एज सॉलिड बिकॉज इट रिगेन्स इट्स शेप व्हेन द स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिमूव फ्रॉम इट। देखें, जब तक हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तभी तक उसकी क्या होती है, शेप चेंज होती है, मगर जैसे ही हम उस पर से फोर्स हटा लेते हैं तो उसमें से क्या हो जाती है, उसकी पोजीशन क्या होती है, दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि उसकी शेप चेंज नहीं हो रही है फोर्स हटाने के बाद, तो वो इसीलिए हम उसको क्या वो समझते हैं, सॉलिड की तरह कंसीडर करते हैं। ऐसे ही और भी सब्सटेंसेस हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखें सभी इस टाइप के सब्सटेंसेस में आंसर यही होने वाला है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अभी हमने कर लिया है 55, दोबारा से है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड देन रिमूव्ड फ्रॉम द प्लंगर ऑफ द syringe containing air, give a reason for your answer. I will repeat the question once again. What do you observe when the force is applied and then removed on the plunger of the syringe containing air? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर रिमूव कर लेते हैं सिरिंज ऑफ द प्लंगर से जिसके अंदर क्या है, एयर है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, और क्या हम उससे ऑब्जर्व करते हैं जब हम उसको हटा लेते हैं, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो व्हेन प्लंगर मूव्स डाउनवर्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अ कंसिडरेबल लेंथ, द प्लंगर मूव्स बैकवर्ड एंड टेक्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। जैसे ही प्लंगर डाउनवर्ड हम उस पर फोर्स लगाते हैं एक कंसिडरेबल लेंथ तक, तो प्लंगर क्या करता है, तुरंत वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है और उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। The gases have large intermolecular spaces, so they easily get compressed on the application of force. The compressed gas are under high pressure when the force is removed. This high pressure forces the plunger back to its original position. देखें, किसी भी कंटेनर में अगर गैसेस हैं, हम उन्हें कंप्रेस करेंगे तो वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। मगर जैसे ही वो कंप्रेस करी जाती हैं अंडर हाई प्रेशर, उसमें जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हाई प्रेशर की वजह से वो क्या करती है, वापस से एक फोर्स लगाती है, और जिस चीज़ से जो प्लंगर है, अगर जो उन्होंने उससे उस पर क्या लगाया हुआ है, फोर्स लगाया हुआ है, तो वो फोर्स क्या होगा, वापस से जब गैस लगाएंगे उस पर, तो वो क्या होगा, अपनी वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कराटे एक्सपर्ट कैन ईजिली मूव हिज हैंड थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड बट वी कैन नॉट, वाई? एक कराटे एक्सपर्ट जो है वो अपना हैंड ईजिली सॉलिड ब्लॉक से चला सकता है वुड के, मगर हम नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि इन ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड द इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्सेज सॉलिड ब्लॉक में क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और इसी वजह से ईजी नहीं है कि उसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट करें या फिर उसको इजीली हम तोड़ दें। देयरफॉर इट इज़ नॉट इजी टू मूव आवर हैंड थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, इसीलिए केवल एक कराटे एक्सपर्ट ही क्या कर सकता है, उसमें से उसको वो उसमें से हैंड अपना रिमूव कर सकता है, या अपना जो हैंड है उसका वो उसमें से उससे पार कर सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। व्हाट इज़ द रीज़न डैट आइस हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर? क्या कारण है कि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, या दूसरी तरह से इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? ठीक है, तो देखते हैं आंसर। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। देखें, डेंसिटी क्या होता है, सभी को पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए बेटा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ये याद रखना है। देखें आगे, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज एज द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, बात याद रखनी है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेज व्हेन वाटर चेंजेस इनटू आइस।
अब जब वाटर आइस में चेंज होता है तो उसके बीच में जो पार्टिकल्स का के बीच में जो स्पेस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. These spaces are larger as compared to the spaces between the particles of water. अगर जो हम कंपेयर करें इन स्पेस को, जो आइस के बीच पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो एज कंपेयर टू वाटर के पार्टिकल्स ज़्यादा होता है. ठीक है. सो द वॉल्यूम ऑफ आइस बिकम्स ग्रेटर. तो आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है. अब अभी हमने देखा कि जिस ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी. तो इसीलिए डेंसिटी आइस की क्या हो जाती है, कम हो जाती है. हेंस द डेंसिटी ऑफ ice becomes lower than that of water. Okay, and a substance with lower density than water can float on water. अगर पूछता है कि क्यों float करता है तो because its density is low than water, क्योंकि density of ice is lower than that of water and that's why a substance float on water. So this is the करेक्ट आंसर. आप प्लीज़ याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिवीजन करें. नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.